जल्दी बताइए कि ये सूचना आपके हेड ऑफिस को बता दूं या आप इन्हें छोड़ रहे हैं? बेवकूफ, तुम इन नाचने वालों के लिए मेरे साथ उलझ रहे हो। जानते भी हो क्या करती है ये, क्या व्यापार करती है ये। मिस्टर मार्क पीटरसन, ये चाहे जो काम करती हो, लेकिन तुम अंग्रेजों ने तो हमारे देश को गुलाम बनाकर यहाँ से संसाधन का व्यापार कर रहे हो। शर्म नहीं आती इस पर? अरे अपने आप को देशभक्ति के लिए लड़ने वाला, पुण्य का काम करने वाला बताते हो और इन नाचने वालियों के साथ खड़े हो रहे हो। तुम्हें घिन नहीं आती है? वो अंग्रेज है, आप तो हिंदुस्तानी है ना। इतना भी नहीं पता कि देवी माँ की मूर्ति तब तक पूरी नहीं बन सकती जब तक इंडिया आंगन की मिट्टी उसमें ना मिलाई जाए। कि चाहे जो काम करती हो, मेरे लिए ये देवी है। जैसे मेरी माँ है, वैसे ये भी मेरी माँ समान है। जैसे मेरी बहनें कमला, उर्मिला और विमला दीदी हैं, वैसे ये भी मेरी बहनें हैं। और वो मर्द है क्या जो अपनी माँ और बहनों की रक्षा न कर सके? जल्दी बताइए कि आप यहाँ से जाएंगे या हम ये कागज आपके हेड ऑफिस भेज दें? देख लूंगा तुमको। अटल तेरा निश्चय, अटल अभिलाषा, अटल तेरा निर्णय, अटल तेरी आशा, अटल तेरा निश्चय, अटल अभिलाषा। रो क्यों रही हैं आप लोग? चाहिए अपने घर में। हमने कभी ग्वालियर शहर तो नहीं घूमा अटल, पर सुना है इस शहर में 1.5 लाख लोग रहते हैं और उन 1.5 लाख लोगों में से एक तुम ही हो। तो हमें माँ और बहन कहकर बुलाते हो। कहकर बुलाते ही नहीं हो अटल, बहन मानते भी हो। और बहन मानते तो हो, तुम देवी भी कहते हो। और ये सब सुन के अगर आंसू भी ना बहे ना, तो ईश्वर नहीं कहेगा कि हम ग्वालियर की नाचने वालों का दिल नहीं पत्थर है। धन्यवाद इतना स्नेह और इज्जत देने के लिए। हाथ आगे करो अटल। लो केशव,
माँ मानते हो तो आशीर्वाद मान लो, बहन मानते हो तो राखी मान लो। जो भी मानो, हमारी तरफ से इसे प्रेम का बंधन समझो। कैसा है ये प्रेम का बंधन, नाम न कोई इसका, माँ बेटे और भाई बहन सा है जो नाता जिसका। हर औरत को देवी समान ही समझे जो इंसान, वो देव तुल्य महान। ये लीजिए वाजपेयी जी। क्या हो गया वाजपेयी जी, अब चिंतित बहुत दिख रहे हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा? कैसे ये अटल सुधरे? ऐसा क्या करें कि ये थोड़ा दुनियादारी छोड़ के अपने आप पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने घर वालों पे ध्यान दे। पूरा वक्त इधर उधर। आपको पता है अटल कल पूरी रात घर नहीं आए। देखिए वाजपेयी जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। कृष्णा भाभी कहती तो ठीक है, अटल अब रुकने वाला नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या उसे ऐसे ही जीवन भर भटकने के लिए छोड़ दें? नहीं, अरे भाई पिता है हम उसके। हाँ वाजपेयी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। छोड़िए साहब। अटल ने वो नाचने वाली औरतों को बेगान होने से बचा लिया। सुनो सुनो, रुको तो सही। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चाचा, वो पता है क्या, अटल ने उन नाचने वाली औरतों को बेघर होने से बचा लिया। नाचने वाली औरतों? सच कह रहे हो केशव? हाँ चाची। हाय 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 हाय, अब तो वाजपेयी परिवार प्रसिद्ध होकर ही रहेगा। अरे भाई, इनके बेटे की रिश्तेदारी नाचने वालियों से जो हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? भाभी जी, अब तो आपका वहां आना जाना पड़ेगा ही। और फिर क्या पता, कल को वहां उसका उधारी खाता भी खुल जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए चाहे जो मत बोलिए वरना ठीक नहीं होगा। सही है। नहीं, आपका खून खोलना लाजमी है। अरे क्रांतिकारी बेटे के बाप जो है आप। पर वाजपेयी जी, सिर्फ खून खोलने से क्या होगा? दश थोड़ी ना बदल पाएंगे आप। देखिए सचवच जो भी हो, आप नहीं बोलेंगे और कम से कम मेरे परिवार के मामले में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब देखिए, हाँ, ये पड़ोसी का बेटा ऐसे प्रदर्शन करते हुए आएगा और हम कुछ बोले भी ना, है?
मुझे क्या देख रहे हैं? उधर देखिए, उधर। लोग नाचने वालियों के गलियों से घर पहुंचते पहुंचते निशानियां मिटा लेते हैं। राम का बेटा तो हाथों पे निशानियां लपेटे आ रहा है। और सुनिए, मेरे पति को भाषण देने की बजाय आप अपने बेटे से बात कीजिए। हाथ आगे करो अटल। हाथ आगे करो अटल। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा हाथ आगे करो। नाचने वालियों की गलियों की निशानियां काट कर फेंकूंगा पहले, उसके बाद ही तुम इज्जतदार लोगों के मोहल्ले में और इज्जतदार लोगों के घर में प्रवेश कर पाओगे, समझे? मैं कहता हूँ हाथ आगे क्या करो। कर रहे हैं? शांत रहो। तुम रह रही हो ना इतने सालों से इस घर में अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, तो मुझे भी हक है कि मैं भी अपनी मर्जी से रहूं, अपनी मर्जी से जी सकूं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इनकी बातों में आ रहे हैं आप। अटल से तो पूछ लीजिए कि हुआ क्या है। मैं अटल से बात कर रहा हूं, अटल से बात कर रहा हूं ना मैं, तो जवाब अटल देगा। अब जो भी कुछ होगा वो मेरे और अटल के बीच में होगा। बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं माँ, जो हो रहा है होने दीजिए। वैसे भी इतने सालों से हो ही रहा है कुछ ना कुछ, ये भी होने दीजिए। अटल, तो ठीक है, ये कटवाओ और उसके बाद अंदर जाओ। कमला, उर्मिला, रुक जाओ। तुम इन लोगों को इसलिए बुलाना चाहते हो ताकि ये लोग तुम्हें यहाँ आकर बचा लें? नहीं बाबूजी, बचाने के लिए नहीं बुलाया है इन्हें। सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कमला, उर्मिला, जब तुम मुझे राखी बांधती हो तो उसे काटने देती हो? नहीं। और माँ, आप बचपन से मुझे रक्षा सूत्र बांधती आई है, तो कभी उसे तोड़ने देती हैं आप? नहीं। वो तो हमारे प्यार की निशानी है ना भैया। नहीं है यहाँ पर भी बाबूजी। जिन्होंने बांधा है वो या तो माँ है या तो बहनें हैं।
इसलिए जो भी हो जाए कहीं से नहीं कटवा सकता हूँ बाबूजी। देखिए बड़े बाजार में आपकी बेइज्जती करवा रहा है। आप जरा शांत रहिए सेठ जी, घर का मामला है। भाभी, आप अटल को गलत मत समझिएगा, वो बहुत अच्छा है। बस उसने कुछ ऐसा रास्ता चुना है कि उस रास्ते से हमारी उम्मीदें नहीं मिलती। देवर जी, अम्मा जी ने थोड़ी देर पहले ही मुझसे कहा था कि अपने हिसाब से तय करना कौन कैसा है। तो इसलिए देवर जी, आप ना समझाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जी भाभी, क्षमा कीजिएगा, मैं तो बस कह रहा था। मुझे भी क्षमा कीजिए, मैं भी तो बस कह रही थी। बाबूजी, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन नहीं कटवाने दे सकता मैं इन्हें। तो फिर तुम घर के बाहर ही रहो। पिता और पुत्र का रिश्ता क्या होता है अटल? क्या होता है उन दोनों के बीच याद रखने के लिए? पिता याद करता है कि बेटा उसका कितना सम्मान करता है। और बेटा याद रखता है कि पिता को कितना गर्व है उस पर। हम दोनों के बीच क्या है याद रखने के लिए? सिर्फ ये कि मैंने कितनी बार तुम्हें घर से बाहर निकाला और तुम कितनी बार घर से बाहर रहे। शाबाश है, शाबाश। कोई ये ना सोचे कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी को सामाजिकता से सरोकार नहीं। चलो मैंने कहा चलो। भैया, मिल तो नहीं पाऊंगा अभी भाभी से, मगर आप ये दे दीजिएगा उपहार सामान में। कोई आवश्यकता नहीं है। जिस हाथ ने हमारे परिवार में इतने कांटे बोए हैं, उससे हमें फूल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबूजी को रुला के
भाभी को फूल दे रहे हो तुम? चलो। चलो चलो। अटल, मुझे गर्व है तुम पे। ख्याल रखो।